हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सीए अंजुल जैन और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेकर आया हूं, पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए जो अभी क्लास 12th कॉमर्स के अंदर है और अभी तक बहुत ज्यादा परेशान है कि किस तरह से हमें बोर्ड एग्जामिनेशन फेस करना है, क्या स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो ये वीडियो आपके इन सभी सवालों का आज जवाब देगा। 31 दिसंबर को इवनिंग 6 o'clock हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया है और बता दिया है कि आपकी एग्जामिनेशन डेट जो है, बोर्ड एग्जामिनेशन जो इस साल 2021 के अंदर होंगे, वो आपके 4th of मई से लेकर 10th जून तक रहेंगे। तो आज हमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पूरे 4 महीने का टाइम मिला है। एक लाइफलाइन मिली है, एक संजीवनी हमारे को मिली है। और अभी तक जिन बच्चों ने ये सोचते हुए कि शायद इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होंगे, हमें एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे, शायद हम ऑफलाइन मोड पे जब जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, हम तब पढ़ पाएंगे, पढ़ाई नहीं करी थी या किसी भी वजह से पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई थी, वो बच्चे अब आज कैसे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो बच्चों, तुम लोगों के लिए ये एक संजीवनी की तरह अनाउंसमेंट आया है और तुम अगले 4 महीने अपनी जी जान लगाकर अगर प्रिपरेशन करोगे तो तुम 95 प्लस, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो बिजनेस स्टडीज हो, चाहे वो कोई दूसरा सब्जेक्ट हो, तुम उन सब सब्जेक्ट में 95 प्लस बहुत आसानी से लेकर आ सकते हो। जरूरत क्या है अब? फोकस करने की। जरूरत क्या है अब? हार्ड वर्क करने की। जरूरत क्या है अब? कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने की। तो आज हम उसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। उसी के लिए हम एएस इंस्टीट्यूट पर आपके लिए आज पहली बार, एएस इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री में पहली बार हम संजीवनी बैचेस लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि कोविड है, एक्सेप्शनल टाइम्स है। उसी के लिए हमने एक एक्सेप्शनल स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करी है कॉमर्स वाले बच्चों के लिए जो क्लास 12th में इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे। हम लोग हमारे संजीवनी बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं फॉर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, जहां आपका 100% फुल कोर्स, आई रिपीट बच्चों, 100% फुल कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। एग्जामिनेशन के लिए आपको 100% प्रिपेयर कराया जाएगा, चाहे वो सीबीएसई के पुराने क्वेश्चंस हो, चाहे कंसेप्ट्स की बात हो, चाहे कोई भी दूसरा एमसीक्यू की बात हो, बोर्ड पेपर, सैंपल पेपर सॉल्व करने की बात हो, उन सब के लिए आपको अभी भी प्रिपरेशन कराई जा सकती है और हम आपको वो प्रिपरेशन अब कराएंगे। 6 जनवरी से, 6 जनवरी से बच्चों डेट नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। 6 जनवरी से हम लोग हमारे संजीवनी बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटेंसी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, बिजनेस स्टडीज के लिए। और अब आप अभी तक अगर नहीं पढ़े हैं, जो बच्चे ने अभी तक अपनी मन लगाकर पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, वो सारे बच्चे अब भी अगर चाहेंगे तो 95 प्लस लेकर आएंगे। और मेरा ये आपसे वादा है कि अगर आप हमारे कहे अनुसार, जैसा हम बताएं, उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आप 95 प्लस आसानी से स्कोर कर सकते हैं। बहुत 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 धन्यवाद देना है आपको एजुकेशन मिनिस्टर को कि उन्होंने आपके बोर्ड एग्जाम को डिले किया है और आपको समय दिया है। देखो, जब तक ये डेट नहीं थी ना, तब तक किसी को पता नहीं था कि कब होने वाले हैं, क्या होने वाले हैं, तो प्रिपरेशन थोड़ी सी हवा में ही थी। अब हमारे को पता है 4 मई से आपके एग्जामिनेशन है, 4th मई से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे, तो अब हमारी उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। हमें पता है कि समय कितना है हमारे पास और क्या क्या कवर करना है, और आप खुद से बेटर इवैल्यूएशन आपका कोई और आपका नहीं कर सकता। तो अपने आप को इवैल्यूएट करें, कहां स्टैंड कर रहे हैं वो देखें और अपना प्रिपरेशन को अब स्टार्ट करें, रूटीन पर आए और पढ़ाई करना स्टार्ट करें।
बहुत सारे कारण की वजह से हो सकता है कि अभी तक आपका पढ़ाई उस लेवल का नहीं हुआ है जिस लेवल की आपकी पढ़ाई होनी चाहिए थी। तो मैं आपको ब्रीफ के अंदर सारे बैचेस के बारे में डिटेल देता हूं। मैं सबसे पहले अकाउंटेंसी की बात करता हूं। संजीवनी बैच हमने नाम दिया है क्योंकि ये 120 दिन जो आपको मिले हैं वो संजीवनी ही मिली है आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए, किस तरह से 95 प्लस लेकर आ सकते हैं उसके लिए। तो 90 आवर्स 90 घंटे के अंदर पूरा अकाउंटेंसी का सिलेबस राइट फ्रॉम 0 to 100, रिविजन नहीं है, पूरा 100% सिलेबस कवर होगा इस ड्यूरेशन में, इस 90 आवर्स के ड्यूरेशन में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, सारे कोर्सेस अब जो हैं वो 50% डिस्काउंट पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं अगर आप 6 जनवरी से पहले, 6 जनवरी से पहले इन कोर्स के लिए रजिस्टर कराते हैं। जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी पूरा सिलेबस पढ़ेंगे और उनके लिए ये बैच 0 कॉस्ट के ऊपर ओपन रहेगा। नया बच्चा जो कहीं और कोचिंग ले रहा था या अभी तक जिसने कहीं कोचिंग नहीं ली थी, वो इस बैच को नॉर्मल बैच की 50% फीस देकर एनरोल कर सकता है 6 जनवरी तक। इसमें उसको पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ बैक क्वेश्चंस आपके बुक के अलोंग विद द टेस्ट सीरीज प्रिपेयर किया जाएगा और बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले तक सुबह 10 से 1 जब बोर्ड एग्जामिनेशन देने जाओगे ना, तो 10 बजे तक उस बोर्ड एग्जाम के, अकाउंट्स बोर्ड एग्जाम के सुबह 10 बजे तक आपको हमारा मेरा सपोर्ट रहेगा। कंप्लीट टेस्ट सीरीज होगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ बात किया जाएगा, कंप्लीटली लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होगी जहां आप लाइव ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। अगर कोई रिकॉर्डेड लेक्चर चाहता है तो उसको रिकॉर्डेड लेक्चर भी हमारे एंड्रॉइड ऐप के ऊपर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो अभी तक अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी, अभी तक अगर आपको अकाउंटेंसी में प्रॉब्लम है, अभी तक अगर आप अकाउंट्स में कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो ये बैच मस्ट ज्वाइन बैच है आप लोगों के लिए, ताकि आप 95 प्लस आसानी से स्कोर कर सकें क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में अपने। इसके बाद मैं सक्षम सर को बुलाता हूं जो आपके इकोनॉमिक्स के बारे में आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे, किस तरह से हम इकोनॉमिक्स साथ में पढ़ेंगे आपके। सक्षम सर प्लीज। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। अब देखो, मुद्दे की बात करेंगे सीधे इकोनॉमिक्स में। अंजुल सर ने संजीवनी बैच के बारे में आपको बता दिया, मैं आपसे सीधे इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ कि अपन इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ेंगे संजीवनी बैच में। तो देखो, मेन अपने क्या होता है, नेशनल इनकम बहुत भारी टॉपिक, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बहुत भारी टॉपिक। सिंपल सी बात है, कंसेप्ट के साथ में पढ़ेंगे, बहुत इजी चीज़ों को कर देंगे, कैसे करेंगे, चीज़ों को कनेक्ट कर देंगे, छोटी छोटी चीज़ों को कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे से। अब देखो, जब मैं पढ़ाई करता था अपने सीए की जर्नी में, तो मैं हमेशा यूज़ करता था चार्ट्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट। और अपन इकोनॉमिक्स में भी अपने फुल डिटेल स्टडी को करके एक चार्ट में स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। बात हुई इंडियन इको की, अरे बहुत बच्चों की दिक्कत ये होती है कि सर इंडियन इको कैसे पढ़े, क्योंकि थियोरी है, मतलब उसमें स्टोरी फॉर्म तो चलता है, फिरंगियों ने क्या करा, भारतीयों ने क्या करा, पर याद कैसे करे, तो उसकी भी टेक्निक है। टेक्निक को मैं प्यार से बोलता हूँ निमोनिक्स। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, दीपिका पादुकोण सचिन तेंदुलकर के साथ में क्रिकेट खेलने गई, मुझे बताओ याद हो जाएगा ये, दीपिका पादुकोण सचिन तेंदुलकर के साथ क्रिकेट खेलने गई। ये एक निमोनिक का एग्जांपल है जो एक सेंटेंस में करीब करीब पूरा एक पेज का कंटेंट कवर अप कर रहा है। ये छोटी छोटी निमोनिक्स अपन यूज करके पूरा इंडियन इकोनॉमिक को अपने टिप्स पे याद कर लेंगे, ठीक है क्या। अब बात हुई कि क्या ये 45 आवर्स के कोर्स में अपन छोटा सा पढ़ेंगे, ऊपर से कवर अप करेंगे, कैसे कवर अप करेंगे, हेडिंग्स याद कर लेंगे, बस क्वेश्चन माइंड में आ रहा है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, 45 आवर्स में आपका फुल डिटेल कवरेज होगा,
A to Z कवरेज, चाहे वो इंडियन इको की बात हो या मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो। एंड लास्ट 10 years के अपन CBSE के क्वेश्चन कवरेज करेंगे, सो दैट अपन को कंसेप्ट के साथ में क्वेश्चन पता पड़ जाए CBSE के कि CBSE एक्चुअल में पूछना क्या चाहती है, अपन हिस्ट्री से सीखेंगे। ठीक है, चलो इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने आपको ब्रीफली बता दिया। अब मैं अंशुल सर को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जो आपको BS में हेल्प करेंगे। Hi, good morning, good afternoon, good evening everyone. I hope you all are good, you all are fine. ठीक है भाई, बहुत जबरदस्त अनाउंसमेंट अंजुल सर ने कर ही दिया है संजीवनी बैच का। अकाउंट्स के बारे में आपने जान लिया, इकोनॉमिक्स के बारे में आपने सक्षम सर से जान लिया, अब बिजनेस स्टडीज के संजीवनी बैच के बारे में जान लेते हैं। अच्छा भाई, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ और जब मैं खुद भी पढ़ता था तो सबसे ज्यादा दिक्कत या सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स मुझे आई वो किस में आती थी? बिजनेस स्टडीज में। क्यों आती थी? क्योंकि हर जना यही बोलता था, सर बिजनेस स्टडीज सर याद ही नहीं हो रही, सर याद ही नहीं हो रही। तो याद क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आज तक हमने जो बिजनेस स्टडीज को पढ़ा है, पढ़ा ही गलत है। इसको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ के पढ़ा है, इसका हमेशा हमने रट्टाफिकेशन किया है। तो एक बात जो आपकी बिल्कुल जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि सर याद नहीं होता, वो आपकी ये संजीवनी बैच पूरी खत्म कर देगा। इस सब्जेक्ट को हम पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ेंगे। जब हम हर सब्जेक्ट को, इस सब्जेक्ट को पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ेंगे, हर टॉपिक पे इतना टाइम डिवोट करेंगे, हर टॉपिक का इतना कंसेप्चुअलिटी क्लैरिटी लेंगे, कंसेप्ट की क्लैरिटी लेंगे, तो भाई याद करने की जरूरत रहेगी नहीं। टिप्स पे आपको पूरा बिजनेस स्टडीज का सिलेबस याद होगा। कंसेप्चुअलिटी तो हम करेंगे ही, इसके अलावा जब हम इसको रिवीजन करेंगे तो हम इसको चार्ट बेस्ड पे रिवीजन करेंगे, प्लस मेमोरी टेक्निक्स के साथ रिवाइज करेंगे। तो भाई 50 आवर्स में, केवल 50 आवर्स में आपका पूरा सिलेबस विद कंसेप्ट क्लैरिटी एंड पूरा याद के साथ आपका कोर्स कवर हो जाएगा। अच्छा भाई, इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है ये तो देख लो। कंसेप्ट क्लैरिटी तो मिल रही है, इसके अलावा आपको क्या क्या मिलेगा? इसके अलावा आपको 2 पूरी स्टडी मटेरियल की बुक्स मिलेगी, पूरी कलरफुल इंटरैक्टिव बुक्स मिलेगी, अलोंग विद क्वेश्चन बैंक एंड MCQ। क्वेश्चन बैंक MCQ क्या कवर कर रहा है? क्वेश्चन बैंक और MCQ कवर कर रहे हैं हमारे CBSE के पास्ट 10 years के एग्जाम क्वेश्चंस, राइट, एंड सैंपल पेपर। अच्छा, अभी भी आपके दिमाग में एक डाउट होगा, सर क्यों कंसेप्ट क्लैरिटी सर रट लेंगे खत्म हो जाएगा? सर हो जाएगा BS। भाई एक बात समझा देता हूं, CBSE ने थोड़े साल पहले इंट्रोड्यूस किए थे केस बेस्ड क्वेश्चंस। पहले तो BS के पेपर क्या आता था? डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते थे। अब CBSE ने थोड़े साल पहले इंट्रोड्यूस करे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। उसके बाद लास्ट ईयर MCQ इंट्रोड्यूस करें, एंड फ्रॉम दिस ईयर MCQ में भी केस स्टडी आ गई है। तो भाई रट लोगे तो क्या केस स्टडी सॉल्व कर पाओगे? MCQ which are based on case study वो सॉल्व कर पाओगे क्या? नहीं। तो until and unless your case studies and your concept clarity is clear, आप तभी case study based questions कर पाओगे, then only you will be able to achieve 95 plus in business studies। साथ में मेरे पास सुन लिया, क्लास देख ली, I assure you, you will be getting a 95 plus, right? I hope आपको अभी तक समझ आया होगा। For more details, अंजुल सर आपके पास वापस आ रहे हैं and he will brief you about it. See you all on 6th. So, आपने अंशुल सर को और सक्षम सर को अभी अपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में सुन लिया है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 6 जनवरी से, जहां 90 आवर्स के अंदर अकाउंटेंसी, 50 आवर्स के अंदर इकोनॉमिक्स, 45 आवर्स के अंदर बिजनेस स्टडीज का कंसेप्ट पूरा कोर्स कवर किया जाएगा। ये सारे बैचेस हमारी नॉर्मल फीस से 50% डिस्काउंटेड फीस के ऊपर रन करे जाएंगे। आपने अगर अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो ये अब आपके लिए आखिरी मौका है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का, अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पे लेके आने का। कोविड को साइड करने का, उसको अब एक्सक्यूज नहीं रखना है, पढ़ाई पर फोकस करना है। ध्यान रखो बच्चों, 4 मई 4 मई डिसाइडिंग डेट आ चुकी है आप लोगों के लिए। जान लगा देनी है अगले 120 दिन, और टारगेट एक ही रखना है 95 प्लस, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो बिजनेस स्टडीज हो।
वापस बोलता हूं 95 नहीं चाहिए, 95 प्लस चाहिए। 95 वाले बहुत होते हैं, 95 प्लस चाहिए हमारे को। 95 प्लस लेके आने हैं। आपको भी मेहनत करनी है, हमें भी मेहनत करनी है। और मैं एक बार फिर से सक्षम सर और अंशुल सर को बुलाता हूं। ऑल द वेरी बेस्ट। मेक श्योर कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। सी यू ऑल ऑन 6th। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।